सभी शिक्षकगण और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। चला शिकविया इस मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। देखो बच्चों, आज हम परिसर अभ्यास का तीसरी कक्षा का पाठ देखेंगे। अरे भाई, कितने प्रकार के ये प्राणी। बच्चों, आपके आजू बाजू में अलग अलग तरीके के प्राणी आपको दिखाई देते हैं। अभी आपको चित्र में जो भी प्राणी दिखाई दे रहे हैं, इन प्राणियों को तो आप पहचानते होंगे, उनके नाम भी आपको पता है और इस प्राणियों की विशेषताएं भी आपको पता है। ये सब जो अलग अलग प्राणी आपको दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे प्राणी आपको आजू बाजू में ये प्राणी, इससे और बहुत ज़्यादा प्राणी आपको इस परिसर में आजू बाजू में दिखाई देते हैं। अब इन सब प्राणियों की कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग तरीके से वो रहते हैं। अब इनकी विशेषताओं से हम उनका वर्गीकरण करेंगे। तो आज हम पहला प्राणियों का वर्गीकरण देखेंगे उनके संचरण के अनुसार। अब इस चित्र में आपको जो दिखाई दे रही हैं वो है गाय। गाय जमीन पे चलती है। गरुड़ जो है वो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। और मछली है, मछली तो पानी में बहुत अच्छे से संचार करती है, पानी में तैरती है। तो संचरण के अनुसार हम जमीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले, हवा में उड़ने वाले प्राणी, ऐसे उनका वर्गीकरण करते हैं। अब आगे देखते हैं। देखो, हर प्राणियों को अलग अलग रंग रहता है और उस रंग के अनुसार भी हम उनका वर्गीकरण करते हैं। अब बगुला है और बहुत सफ़ेद होता है। कौवा तो आपने सबको देखा होगा, आप सबने। कौवा काले रंग का होता है। इस चित्र में जो भैंस दिखाई दे रही है, ये भैंस भी काले रंग की होती है। और जो मोर है उसमें तो बहुत सारे रंग रहते हैं और रंग बिरंगे होता है। तो रंग के अनुसार भी हम प्राणियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब तीसरा वर्गीकरण हम देखेंगे आकार के अनुसार। देखो, हम बहुत सारे प्राणी देखते हैं, इसमें कोई बहुत बड़े होते हैं तो कोई छोटे छोटे प्राणी भी हमें दिखाई देते हैं। तो अब हम आकार के अनुसार भी उनका वर्गीकरण करेंगे। हाथी होता है और हाथी तो बहुत बड़ा होता है। उसके बाद घोड़ा है, बैल है, ये आकार में बड़े तो होते हैं लेकिन हाथी से थोड़े कम होते हैं। उससे भी बकरी है, कुत्ता, ये मध्यम आकार वाले होते हैं। और चूहा, गिलहरी, ये भी आकार में छोटे होते हैं। इनसे भी केचुआ है और तिलचट्टा, ये भी आकार में छोटे होते हैं। उसके बाद देखो, आपने सबने देखा होगा जो छोटी छोटी चिटियाँ होती हैं, कुटकी होती हैं, ये तो बहुत नन्ही सी होती हैं। इन सब नन्हे प्राणियों से भी बहुत छोटे छोटे, एक हमारे आँखों को नहीं दिखने वाले भी प्राणी इस परिसर में होते हैं। अब आपको कुछ सोचना है। देखो, बताओ तो। पहला प्रश्न है, बहुत तेजी से दौड़ने वाले प्राणी कौन से हैं? और दूसरा प्रश्न है, मंद गति से दौड़ने वाले प्राणी कौन से हैं? अब ये दोनों प्रश्न के ऊपर आप विचार करोगे और अपने कॉपी में उसका उत्तर लिखोगे। तब तक आप अपना वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। तो चलो हम आगे देखते हैं। चौथा जो प्रकार है वो है प्राणियों के हलचल के अनुसार हम उनका वर्गीकरण करते हैं। देखो, पहले चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, गिलहरी है जो आकार में छोटी होती हैं और सबको पता है वो बहुत चंचल होती हैं। वृक्ष पर सरसर सरसर चढ़ती हैं, डालियों पर दौड़ती रहती हैं, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पे वो आती जाती रहती हैं। दूसरा जो प्राणी दिखाई दे रहा है, हाथी है। ये तो बहुत भारी होता है उसका शरीर, उसके पैर भी भारी भरकम होते हैं, तो हाथी कभी भी तेजी से दौड़ नहीं सकता है। और तीसरा जो प्राणी दिखाई दे रहा है, हरिण है। हिरन जो है उसके पैर पतले होते हैं और ये जंगल में बहुत तेजी से दौड़ता है। अब जो आपको चौथा प्राणी दिखाई दे रहा है, मेंढक है। मेंढक के पिछले पैर जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं उसके आगे के पैर के हिसाब से, इसलिए मेंढक फुदक फुदक कर कूदते हुए जाने में मेंढक को बहुत आसानी हो जाती है। अब फिर आप कुछ प्रश्नों के ऊपर सोचोगे और उस प्रश्न का उत्तर आप अपने कॉपी में लिखोगे। तब तक
आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, हम गाय को क्यों पालते हैं? आपने देखा होगा गाँव में हर किसान के घर पे गाय होती है, तो उस गाय को उस किसान क्यों पालता है? और दूसरा प्रश्न के बारे में भी हम सोचेंगे, हमारे लिए उपयोगी प्राणियों के आपको नाम बताने हैं। और तीसरा प्रश्न है, यदि अगर आपके घर में चूहे खटमल हो जाते हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है? ये तीनों प्रश्न के ऊपर आपको सोचना है, उसके बारे में कॉपी में लिखने हैं। तब तक हम आगे जाते हैं। अब हम पांचवा वर्गीकरण देखेंगे, प्राणियों के उपयोग के अनुसार। अभी हमने सोचा था कुछ प्रश्न के ऊपर, उसका ही आधार पे हम प्राणी के उपयोग के अनुसार उनका वर्गीकरण करेंगे। हम प्राणियों को प्यार से पालते हैं। कुत्ता है वो घर की रखवाली करता है। कुछ लोग बिल्ली पालना भी पसंद करते हैं। गाय, भैंस और बकरी हमें दूध देती है। गाँव में आपने देखा होगा कुछ लोग मुर्गियाँ भी पालते हैं। अब मुर्गियों से हमें क्या मिलता है? मांस मिलता है, अंडे मिलते हैं। हाँ, ये सब खाद्य पदार्थ जो है जिस प्राणी से हमें मिलते हैं, ये सब प्राणी हम पालते हैं। अब बैल हैं, बैल खेती के काम के लिए हमें सहायता करता है। बैलगाड़ी में जोते जाने पर बैल बोझ भी ढोते हैं। बोझ ढोर के लिए कुछ लोग घोड़े, गधे भी पालते हैं। हम पाले गए प्राणियों की देखभाल करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं। अगर ये प्राणी बीमार पड़ जाते हैं तो उनका उपचार भी हम करते हैं। और जैसे हम इन प्राणियों को पालते हैं तो उनके साथ हमारा एक तरीके से स्नेह का रिश्ता बन जाता है। आपको पता होगा किसी छोटे बच्चे को कभी कभी कुत्ता और बिल्ली बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत प्यार होता है उनसे। तो आगे भी हम देखेंगे, आगे का वर्गीकरण जो है, कुछ प्राणी होते हैं जो हमारे घर में घुस जाते हैं, उनको हम कहेंगे घर घुस्सू प्राणी। देखो कुछ प्राणी न चाहने पर भी हमारे घर में घुस जाते हैं। ऐसा कौन सा प्राणी आपको सबको पता होगा? चूहा, घूस, ये सब जो प्राणी है, जब हम अनाज को भंडारे में हम अनाज को एक साथ जमा करते हैं, उस अनाज में घुस जाते हैं और उस अनाज को खाने और नष्ट करने का काम ये करते हैं। इसके अतिरिक्त तो दूसरी बात ये भी है कि घर की वस्तुओं को भी वो कुतर डालते हैं। कभी कपड़े कुतरते हैं तो कभी फल और आलू ये इसको भी कुतर डालते हैं। किसी किसी के घर में खटमल भी हो जाते हैं, तो ये खटमल जो है हमारा रक्त चूसते हैं। मकड़ी के कारण घर में बहुत जाले हो जाते हैं। मच्छर है, मक्खियाँ, कुटकी, तिलचट्टे के कारण भी हमें परेशानी होती है। ऐसा होने पर भी इन कष्टकारक प्राणियों का प्रकृति में महत्व है। हमें देखना है कि अब हमारे आसपास के प्राणियों में कितने प्रकार के बच्चों हमने देखा कि अपने आसपास के प्राणियों के कितने प्रकार के समूह बना सकते हैं, परंतु यह तो ऊपर ऊपर के सामान्य निरीक्षण द्वारा बनाए गए समूह हैं। जब वैज्ञानिक प्राणियों के समूह बनाते हैं तब वे इनकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण बातों पर विचार करते हैं। कैसे? इसका कुछ हम देखेंगे। देखो, कुछ प्राणी जो होते हैं अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको कहते हैं दूध पिलाने वाले प्राणी। गाय, कुत्ता, बकरा और चूहा जैसे प्राणियों के बच्चे अपने माँ का दूध पीकर बड़े हो जाते हैं। इन प्राणियों को 4 पैर होते हैं, उनके शरीर पर बाल भी होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण उनके बाह्य कर्ण होते हैं, यानी बाह्य कान होते हैं। जैसे कुत्ते के भी 2 कान होते हैं। आगे हम देखेंगे उड़ने वाले पक्षी जो उड़ते हैं। पक्षियों के केवल 2 पर होते हैं। उड़ने के लिए 2 पंख होते हैं। पक्षियों के शरीर पर होते हैं। विभिन्न पक्षियों की उड़ने की शक्ति अलग अलग होती है। जैसे गरुड़ जो है वो आकाश में ऊंची उड़ान ले सकता है। उड़ने पर अधिक समय तक आकाश में वो आराम से उड़ सकता है। और जो मुर्गा है, वो मुर्गा तो थोड़ी सी ऊंचाई पर उड़ पाता है और वह तुरंत नीचे आ जाता है। वैसे ही उड़ने की क्षमता के अनुसार जो है अलग अलग उनमें भी विभिन्नता होती है। अब आगे देखेंगे
पानी में रहने वाले प्राणी। ये प्राणी जो है वो पानी में रहते हैं। देखो मछलियाँ, मछलियों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। मछलियाँ भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। वे पानी में रहती हैं। मछलियों के पंख होते हैं। पंख होने के कारण भी वो पानी में तैर सकते हैं। मछलियों के शरीर पर शल्क होते हैं और मछलियों की आँखों के पिछले भाग में गलफड़े होती हैं। उस गलफड़ों का उपयोग करके ही वो अपना श्वसन करते हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। आगे देखेंगे जो प्राणी हैं वो रेंगते हैं। देखो गिरगिट है, छिपकली है, सांप है, ये सब प्राणी रेंगने वाले प्राणी हैं। रेंगने वाले प्राणियों के शरीर पर भी चोइयाँ यानी शल्क होती है। गिरगिट तथा छिपकली के 4 पैर होते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, इसके कारण वो जमीन के ऊंचाई पर नहीं चल पाते हैं, तो उनको रेंगना ही पड़ता है। और सांप है जिसके तो पैर ही नहीं होते हैं, ये तो पूरी तरह से जमीन पे रेंग के ही चलता है। अब हम आगे देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है आपको। सुंदर सुंदर तितलियां है ना, ये देखो कितनी रंग बिरंगी तितलियां हैं। ये तितलियों के भी पंख होते हैं, परंतु तितलियों को हम पक्षी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं? देखो ये इन तितलियों के पक्षी से आकार के छोटे होते हैं और इनके 6 पैर होते हैं। जो भी प्राणी 6 पैर के हैं, उस 6 पैर वाले प्राणियों को हम कीटक कहते हैं। इसलिए तितलियां भी कीटक ही हैं। मच्छर, मक्खियाँ, तिलचट्टे, ये सब भी कीटक ही है, क्योंकि उनके भी 6 पैर होते हैं। अब आगे देखो बच्चों, इसको तो आप जानते होंगे। ये कौन है? चमगादड़। ये चमगादड़ों के भी पंख होते हैं, परंतु उनके शरीर पर पर नहीं होते। इनके बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। चमगादड़ कौवा, गौरैया, तोता और मुर्गा जैसा पक्षी नहीं है। इसका समावेश गाय, बाघ, हिरन तथा चूहे के समूह में किया जाता है, क्योंकि ये अपने बच्चों को जन्म देता है और दूध पिला के बड़ा करता है। इसलिए ये पंख होते हुए भी पक्षी में नहीं आता है। देखो बच्चों, ये जो निम्नलिखित जो भी सारणी दी है, उसमें प्राणी है और उनका समूह है। यह हुई कुछ ऐसे प्राणियों की जानकारी जिनसे हम पहले से ही परिचित हैं, परंतु हमारे संसार में और भी बहुत से प्रकार के प्राणी हैं। प्राणियों के रंग, रूप, आकार इत्यादि में बहुत भिन्नता होती है। उनके चलने फिरने, रहने के स्थान में भी भिन्नता होती है। प्राणियों में पाई जाने वाली इस भिन्नता को प्राणियों की विविधता कहते हैं। सागर में रहने वाले प्राणियों की संख्या बहुत अधिक है, उनमें भी अलग अलग विभिन्नता है। ऐसे समस्त प्राणियों की जानकारी बहुत मनोरंजक होती है। थोड़ा और बड़े हो जाने के बाद इसकी आप ये सब जानकारी आप अवश्य प्राप्त करोगे। तो बच्चों, आज हमने सब प्राणियों के अलग अलग तरीके से वर्गीकरण देखा। अब हम जो ये प्रश्न है उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे और हर एक प्रश्न का उत्तर आप अपने कॉपी में लिखोगे और हर एक प्रश्न के ऊपर आपको खुद को ही सोचना है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं